गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 23। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास 7th है और डेट है 16 दिसंबर। तो स्टूडेंट्स, पिछली वर्कशीट में हमने एक फॉर्मल लेटर के बारे में जाना था। फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स जो हम किसी अधिकारी को लिखते हैं या फिर आप अपने प्रिंसिपल को लिखते हो, ठीक है। अब आपने ये जाना था कि ऐसी कई सारे सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं। किस किस सिचुएशन के लिए लिखते हैं, तो हमने जाना था अगर सिक लीव है यानी कि हम बीमार हो गए हैं और अगर हमें छुट्टी लेनी है, अगर स्कॉलरशिप चाहिए, हमारे अच्छे मार्क्स आते हैं, हम फीस नहीं दे सकते हैं, तो हम प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हमारी कुछ फीस माफ़ कर दीजिए या हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दीजिए। फिर अगर हमारे घर में कोई मैरिज होती है ब्रदर की या फिर सिस्टर की, या फिर हमें कोई फाइन है वो हम पे नहीं कर सकते, तब हम क्या कर सकते हैं, उससे छुटकारा लेने के लिए यानी कि उसको माफ़ करवाने के लिए हम एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अर्जेंट पीस ऑफ वर्क के लिए लिख सकते हैं। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, हमारे प्रिंसिपल ने हमें कभी गाइड किया बहुत अच्छे से, तो गाइड तो करते ही हमारे टीचर्स हमें, तो उनको हम थैंक्स बोलना चाहते हैं। रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़, कुछ फैसिलिटीज़ जो हैं वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका, अभी ये देखिए प्रीवियस वर्कशीट में हमने क्या किया था, हमने छुट्टी मांगी थी, किसके लिए, हमने लेटर लिखा था, किस लिए, हमारी सिस्टर की मैरिज अटेंड करने के लिए। There are so many other situations in your life when you cannot attend your school because you have some very urgent piece of work. Like ऐसा भी तो होता है ना कि हम नहीं बता सकते कि हमें घर पे क्या काम है, कुछ अर्जेंट होता है, बट कुछ अर्जेंट होता है, तो हम वैसी कैटेगरीज वाले काम को किस में डाल देते हैं, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क में, और हम स्कूल नहीं जा सकते हैं, ठीक है। इन दिस वर्क we will learn how to write an application to your principal for an urgent piece of work. urgent piece of work की एप्लीकेशन है, तो सब कुछ तो दिया ही होता है आपकी इस ऐसी वाली वर्कशीट्स में, ठीक है। जस्ट आपको करना ही क्या होता है, नॉर्मली बस हमें छांटना होता है, क्लू हमें दिए होते हैं। तो देखो, राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल अटेंडिंग रिक्वेस्टिंग हिम और हर 1 day लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम, ठीक है। द प्रिंसिपल, यहाँ पे क्या, द प्रिंसिपल के बाद देखो कोई कोमा नहीं है, कोई डॉट नहीं है, राइट। यहाँ पे आपको स्कूल का नाम लिखना है, जो भी आपके स्कूल का नाम है। मेरे स्कूल का नाम हैप्पी चाइल्ड मॉडर्न स्कूल था, ठीक है। एंड स्कूल एड्रेस गन्नौर, ठीक है। एंड डेट यहाँ पे आप डाल सकते हैं, कोई भी डेट आप यहाँ पे डाल सकते हैं, क्योंकि आप अर्जेंट पीस ऑफ वर्क टुडे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो डेट डालेंगे जो आज की डेट है हमारी, यानी कि आप 16 दिसंबर को कर रहे हो, जिस भी दिन लिख रहे हैं आप उस दिन की आप डेट डाल सकते हैं, 16/12, ठीक है। एंड फिर 2020 इस तरीके से डाल सकते हैं। अब लीव फॉर किस लिए चाहिए, ये वाला मैं हमेशा बोलती हूँ, लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम। यहाँ पे लिखेंगे लीव फॉर एन, ठीक है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, ठीक है। फिर हमें यहाँ से छाटना है, आई एम ए स्टूडेंट पे गोला लगा देते हैं, स्टूडेंट, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कौन सी क्लास के, 7th A, ठीक है। इसने क्लास और सेक्शन दोनों लिखने हैं, ऑफ योर स्कूल। आई हैव एन, क्या है, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, होम पे भी गोला लगा देंगे ताकि हमें फिर उसको ढूंढना ना पड़े। आई कैन नॉट अटेंड, ठीक है, मैं अटेंड नहीं कर सकता, आ नहीं सकता। I cannot attend the school today. Kindly grant मतलब परमिशन देना, grant me leave for, यहाँ पे लिख देंगे 16th दिसंबर 2020, ठीक है। ये हो गया। Yours obediently, मैं अपना नाम लिख देती हूँ, पूर्णिमा। चलो आज मैं आपकी क्लास में हो जाती हूँ, क्लास 7th, ठीक है। वैसे तो मैं 7th में नहीं हूँ, बट आपको क्लास 7th ही लिखना है, जो भी आपका सेक्शन है वो आपको लिखना है। तो ये लीव बच्चा आपको याद भी करनी है, ठीक है। अगर अभी से आप इनको याद करते जाओगे तो देखो, हमें बस कितने वर्ड्स याद करने, बहुत थोड़े थोड़े वर्ड्स याद करने, बाकी तो हमें उसी फॉर्मेट में बस फिक्स कर देना है। तो आप अगर याद करते जाओगे ना, तो आप जब आपके एग्जाम होंगे तो आपको बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। अगर हम गिन के भी देखें, द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, स्कूल एड्रेस, ये तो हमें याद ही होता है ना। डेट भी हमें पता ही होती है। सब्जेक्ट हम कहाँ से ले लेते हैं, ऊपर से, क्योंकि जिस भी सब्जेक्ट के लिए लिखने का आएगा वो ऊपर से आएगा। तो ये देखो, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ दिस, ये भी हमें पता है। कितना हमें याद करना है, 2-3 लाइनें याद करनी है। अगर आप याद करके इसको लिखोगे ना तो आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड अगर आपको
मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और इस वीडियो को पहुंचाएंगे हम 1000 लाइक्स तक। आई नो आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, एंड आप प्लीज़ कमेंट करते रहा करो, क्योंकि आपके कमेंट पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, मैं मोटिवेटेड फील करती हूँ, आप लोगों के लिए और वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।